नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों एक बहुत ही चर्चित मामला सामने आ रहा है। वो मामला है 10 अरब के मुआवजे का। हिमाचल प्रदेश में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बनता है और बाद में जांच में पाया जाता है कि वो सरकारी मेडिकल कॉलेज सरकारी भूमि में नहीं बल्कि निजी भूमि में बना है। और जब मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जिसकी निजी भूमि निकलती है उसे मुआवजा देने के आदेश सरकार को दिए जाते हैं। और जब मुआवजे की बात आती है तो शख्स द्वारा 10 अरब का मुआवजा दिया जाता है और ये मुआवजा प्रदेश सरकार की पहुंच से बाहर है। हालांकि बदले में बात होती है ज़मीन के बदले ज़मीन देने की। एक जगह ज़मीन चिन्हित की जाती है लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जाता है, मामला लटक जाता है। लेकिन इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक, मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की। ये बात कोई बिहार की नहीं है, कोई उत्तर प्रदेश की नहीं है, हमारे आपके अपने प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश में ये SIC ने एक मेडिकल कॉलेज बनाया था नेर चौक में। नेर चौक मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार ने बनाया था और इसके लिए भूमि अधिग्रहण करके दी थी हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके लिए लगभग 92 बीघा या दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग 92 बीघा भूमि जो है वो ली गई है। 92 बीघा भूमि यानी लगभग 200 कनाल से अधिक ज़मीन जो है वो ली गई है। आइए अब पूरी की पूरी बात आपको सिलसिलेवार सुनाता हूँ। नेर चौक मेडिकल कॉलेज के पास रहने वाले मीर बख्श जो इस ज़मीन के मालिक बताए जाते हैं, उनके अनुसार वे इस मसले के समाधान के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम सरकार वार्ता के लिए तो बुलाए और उनसे इस विषय पर बात करे। मीर को इस बात का भी मलाल है कि इस मामले को हुए लंबा समय बीत गया है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस मामले में कोई भी बात नहीं की गई है। मीर बख्श के मुताबिक ये ज़मीन उनके पूर्वजों की ज़मीन है नेर चौक में और इस 92 बीघा भूमि पर मिनी सचिवालय, कृषि केंद्र, पशु औषधालय और मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर दिया गया है। इस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा और उनके पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। प्रदेश सरकार को अब या तो ज़मीन की कीमत देनी होगी या उसके बदले कोई और ज़मीन देने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन ना ही तो उन्हें आज तक मुआवजा दिया गया और ना ही ज़मीन के बदले ज़मीन उन्हें उपलब्ध करवाई गई है। मेरे साथ किसी किस्म की कोई वार्ता नहीं हुई, ये सिर्फ कोर्ट मैटर ही चलता रहा। आज दिन तक कभी किसी अफसर ने या किसी ने मेरे साथ कोई नेगोशिएशन या किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की। मैंने तो बाकायदा हाई कोर्ट में भी ये लिख कर दिया हुआ है कि अगर सरकार चाहती है तो नेगोशिएशन के लिए बुलाए, बैठेंगे और जो भी मतलब आमने सामने बैठ के फैसला होगा मैं उसके लिए सहमत हूँ। कहीं भी मतलब इन्होंने दी नहीं। अब जब हाई कोर्ट ने इनको नोटिस दिया तब ये मतलब हरकत में आए। कहाँ आइडेंटिफाई की इन्होंने आपके लिए ज़मीन और उसकी क्या वैल्यू है? मेरे साथ कोई बात नहीं हुई, लेकिन मतलब कोर्ट के माध्यम से मुझे पता चला कि फूलाधार में जो है ये 92 बीघा ज़मीन मुझे दे रहे हैं, जो कि मुझे एक्सेप्ट नहीं है। उसकी वैल्यू 25,000 रुपये मैं मार्केट वैल्यू निकाल के लाया हूँ, जबकि मेरी ज़मीन की वैल्यू जो है 25 लाख रुपए बिस्वा की है। मीर बख्श के अनुसार उनके पिता स्वर्गीय सुल्तान मोहम्मद ने वर्ष 1956 में अपनी ज़मीन को वापस हासिल करने के लिए कानूनी लड़ाई जो है लड़ना शुरू किया था, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली और वर्ष 1983 को उनका देहांत हो गया। उसके बाद वर्ष 1992 में खुद मीर बख्श ने इस मामले को लड़ा और 2009 में हाई कोर्ट से इस केस को जीते। इसके बाद सरकार ने डबल बेंच और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसमें जीत मीर बख्श की हुई और मीर बख्श का कहना है कोर्ट से न्याय तो मिल गया, लेकिन सरकार का साथ आज दिन तक नहीं मिला है, जिसके लिए अभी तक जंग जारी है। शुरू से ही मतलब 1939 के बाद 1950 में जब वैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बना, उसके दौरान जो है ये हमारी प्रॉपर्टी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम ट्रांसफ़र हो गई। इसके खिलाफ जो हमारे पिताजी वो कस्टोडियन जनरल के पास भी पहुँचे लगाई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। वो बार बार गुहार लगाते रहे। 1967 में दोबारा इन्होंने अपील दायर की, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। कभी गवर्नर के पास, कभी कहीं और आखिर में वो 1983 में गुजर गए। उसके बाद जो है मैंने अपने हाथ में ये केस लिया और 2002 में जो है मैंने
शिमला हाई कोर्ट में जो है इसकी रिट दायर की, जिसका फैसला जो है वो 2009 में आया, वो हमारे हक में आया। उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ नहीं किया मेरे मतलब, और ऐसे लिंग राउंड करते रहे। और 2015 में जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, तो उसका भी मतलब 2023 में फैसला आया, वो भी हमारी हक में ही मतलब इनकी अपील जो है डिसमिस हुई और विद कॉस्ट हुई। 25,000 रुपये इनको जुर्माना भी डाला गया और वो फैसला हमारे फेवर में ही रहा। तो 1 साल बीतने के बाद भी आज तक इन्होंने कभी मेरे साथ कोई नेगोशिएशन वाली बात ही नहीं की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा गड़बड़ झाला आखिर हो कैसे गया। मीर बख्श ने बताया कि जब विभाजन हुआ तो नीर चौक से बहुत से मुसलमान पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनका परिवार यहीं पर ही रहा। सरकार ने भी ये सोचा कि परिवार शायद पाकिस्तान चला गया, इसके चलते निष्क्रांत कानून के तहत इन सभी ज़मीनों पर सरकार का कब्जा हो गया। मीर बख्श के पिता दिल्ली तक इसकी ज़मीन हासिल करने के लिए जाते रहे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद इन्होंने अपनी ज़मीन ही नहीं बची तो नीलामी में खुद ही अपनी ज़मीन खरीदनी पड़ी। उस समय मीर बख्श के पिता ने 500 रुपये में अपनी ही 9 बीघा ज़मीन खरीदकर फिर से नई शुरुआत की थी। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी ज़मीन के मालिक जो हैं वो अकेले मीर बख्श ही नहीं बल्कि और उनके हिस्सेदार भी हैं। इसमें उनके बड़े भाई की बेटी और 3 बहनें भी शामिल हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई का देहांत हो गया है। ऐसे में उनके परिवार के अन्य सदस्यों की जो दावेदारी है वो इस ज़मीन पर मालिकाना हक उनका बन गया है। मीर बख्श के भी 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। परिवार खेतीबाड़ी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का धंधा करता है। अहम बात यह है कि इतना बड़ा मुआवजा, 10 अरब का मुआवजा सरकार के देने की बस की बात नहीं है। सरकार ज़मीन के बदले ज़मीन दे सकती है, लेकिन उसमें भी सरकार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक जगह जो है मीर बख्श को ज़मीन के बदले ज़मीन देने की पेशकश सरकार ने की थी, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी सहमति नहीं जताई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मामला भले ही कानूनी जीत के हो, लेकिन इतना बड़ा गड़बड़झाला कैसे हो गया? क्या इसके लिए सरकार, विभाग या कोई अधिकारी भी जवाबदेह है? और 10 अरब का मुआवजा। अब देखते हैं बानूर बीघा में ना केवल मेडिकल कॉलेज बल्कि मिनी सचिवालय सहित अन्य सरकारी कार्यालय स्थापित हुए हैं। इसके बीच में अब सरकार क्या रास्ता अख्तियार करती है। लेकिन ये 10 अरब के मुआवजे का मामला ना केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश विदेश में चर्चा का विषय बन गया है। देखते हैं मीर बख्श और सरकार की ये लड़ाई, क्या कोई सेटलमेंट हो पाती है? क्या ज़मीन के बदले ज़मीन मिलती है या सरकार मुआवजा देती है? कोई भी अपडेट होगा हम आपको अवगत जरूर कराएंगे। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।